आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 1 नंबर से लेकर 25 नंबर तक के सारे क्वेश्चन को करा दिया है, जो कि सभी प्रश्न जो है MS एक्सेल से रहने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में डॉट डॉट टैब वर्कशीट व्यू फ्रीजिंग पेन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के बीच स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है। तो ये जो है व्यू टैब प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में रो की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो रो की पहचान जो है 1, 2, 3 द्वारा हम कर सकते हैं, जो कि बी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट का उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सी नंबर का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट का उपयोग डाटा को बार और लाइनों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, चार्ट। आगे देखते हैं 29 नंबर। डॉट डॉट एप्लीकेशन शीर्षतम क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें MS एक्सेल 2010 में उपलब्ध मेन्यू, आइटम और टूल बार शामिल होते हैं। तो इसमें जो है रिबन में सभी शामिल होते हैं। बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक टूल है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2010 में डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और यह आपको डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देखने की सुविधा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पिवट टेबल। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर में कह रहा है, MS एक्सेल 2010 में FX बटन डॉट डॉट ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है इंसर्ट फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करता है। बी नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा। 32 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद नहीं है? तो ये जो है कट जो है मौजूद नहीं है। बाकी बाद अंडू, रीडो, सेव, ये सभी जो है क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार आपको MS वर्ड में भी मिल जाएगा, MS एक्सेल में भी मिल जाएगा। ये जो है लेफ्ट साइड में कॉर्नर में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। MS एक्सेल 2010 के रिबन में डॉट डॉट में फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गलत विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। तो ये जो टूल होते हैं फॉर्मूला टूल होते हैं। ए नंबर इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, MS एक्सेल 2010 में डॉक्यूमेंट को जल्दी से जूम करने के लिए डॉट डॉट में माइनस और प्लस चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। बी नंबर बिल्कुल सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में कॉलम की पहचान निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो कॉलम की पहचान जो है ABC द्वारा किया जाता है। और यहीं मैं रो की पूछ लेता तो 1, 2, 3 द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। MS एक्सेल 2010 के सेल से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प इसमें जो है पहला ही हो जाएगा। सेल का एड्रेस 1, 2, 3 के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? न्यूनतम बोला जा रहा है, तो न्यूनतम की बात करें अगर, इसका आंसर हो जाएगा 10%। न्यूनतम की बात करें तो 10% और ज़्यादातर की बात करें तो 400%। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है, डाटा वैलिडेशन वाला विकल्प MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में डॉट डॉट टैब में उपस्थित होता है। तो ये जो उपस्थित होते हैं डेटा में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डॉट डॉट टैब ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम, सेंटिस्ट, ग्रिड लाइन्स, पेज मार्जिंग, ऑब्जेक्ट अलाइनिंग और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर। MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम में बनाए गए टेबल द्वारा यूजर विभिन्न नामों से डॉट डॉट को फ़िल्टर कर सकते हैं।
तो ये जो है क्रिएटर कर सकते हैं आपका कॉलम को। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों अब जो है बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम लास्ट हो गया है। अब जो है कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों में जो है बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम समाप्त होने वाला है। और अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट का है। मात्र आपको 2 से 3 घंटा लगेंगे। वे सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम सभी वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। तो वो सभी वीडियो को देख लीजिए। आपका एग्ज़ाम में मैं लिख कर देता हूँ 30 नंबर से कम कभी नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ज़रूर जाकर वो सभी वीडियो को देखिए। 41 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है। अभी हमने ऊपर बताया 400 होती है। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर। MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान पंक्ति पर कॉलम में सामग्री को त्वरित रूप में कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये जो उपयोग की जाती है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर में, फिल हैंडल। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर। MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्नलिखित में से दिखाई देता है। तो जूम विकल्प जो है आपको स्टेटस बार में दिखाई देगा। बी नंबर इसका बिल्कुल सही है। आगे है MS एक्सेल वर्कशीट जूम बार वर्कशीट के डॉट डॉट भाग पे दिखाई देता है। तो ये जो है नीचे दाएं तरफ दिखाई देता है। इसका सी जो है सही हो जाएगा जवाब। 45 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट टैब से वर्तनी जांच के लिए विकल्प का चयन किया जाता है। इसके लिए जो है रिव्यू का उपयोग किया जाता है। रिव्यू मेन्यू में आपको स्पेलिंग चेक ग्रामर मिल जाएगा। इससे जो है हम वर्तनी की जांच कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडरलाइन विकल्प नहीं है जो MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फ़ॉन्ट टैब में से उपलब्ध है। तो ये जो हो जाएगा ट्रिपल, ये आपका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, MS एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प डॉट डॉट में उपलब्ध होता है। तो ये जो उपलब्ध होता है आपको फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अंडरलाइन टैब में। बी नंबर इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। MS एक्सेल के निम्नलिखित फीचर्स में से किसका उपयोग सिलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है मर्ज एंड सेंटर के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बच जाते हैं। तो ये जो है क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है इसके लिए। अगर कोई टेक्स्ट है, जैसे कि माना यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन, इसमें हम बोल्ड कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, इटालिक कर दिए, हाईलाइट कर दिए। अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग का जैसे ही दबाते हैं तो होगा क्या कि इसमें जितने भी हमने बोल्ड, अंडरलाइन, हाईलाइट किया सभी के सभी हट जाएंगे। सिर्फ आपके पास बचेंगे क्या, तो वर्ड जो टेक्स्ट आप लिखे हैं वही। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर। MS एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग, गणना और औसत चीज़ों जैसी चीज़ें निम्नलिखित में से किस पे प्रदर्शित की जाती है। तो ये जो प्रदर्शित की जाती है स्टेटस बार में। इसका आंसर जो है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जब आप MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल विकल्प पर राइट क्लिक करते हैं और चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई नहीं देता है। तो इसमें जो है सीट दिखाई नहीं देता है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल 2007 की निम्न में से कौन सी विशेषता का उपयोग सेल्स की एक श्रेणी को शीघ्रता से प्रारूपित करने और पुनर्निर्धारित तालिका शैली का चयन करके इसी तालिका में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट एज टेबल, बी नंबर। आगे है 53 नंबर। MS एक्सेल 2010 में होम टैब के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है। तो ये जो उपलब्ध है आपका फ़ॉन्ट में उपलब्ध है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। MS एक्सेल 2010 में 1 2 3 4 और 5 5 5 5 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए होम टैब के स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, पिवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का एक विशेषता है।
तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विशेषता है। ए नंबर इसका जो है जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने MS एक्सेल के सभी क्वेश्चन को करा दिया है। इस सेशन में जो है 55 क्वेश्चन था, ये सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।